हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ और आप देख ही पा रहे होंगे ना कि मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया बताऊँगा और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है, ये ध्यान रखें आप। और मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा, ऐसी ऐसी वीडियो बना के दूंगा कि बहुत मज़ा आएगा आपको। मोस्टली मैं इंग्लिश की ही वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती है, मैं इंग्लिश के टीचर भी हूँ और मैं भगवा ये बिहार भगवा में पढ़ाता भी हूँ और सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, बड़े हंसी खुशी से पढ़ते हैं। कहीं मैं इनको बर्डन बोझ की तरह नहीं पढ़ाता, कभी भी आजा फ्रेंड पढ़ाता हूँ मैं सभी लोगों को। कभी मैंने इनको ये नहीं कहा कि मैं खड़ूस टीचर हूँ या चश्मा लगाया हूँ, बड़ा सा है, मेरी उम्र हो गई है बहुत 50-60 साल, मैं एकदम मुझसे ऐसे करके नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आजा फ्रेंड पढ़ाऊँगा सबको, आपको भी मैं आजा फ्रेंड पढ़ाऊँगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ। इसलिए देखिए, मैं एक होता है टंग ट्विस्टर का नाम सुना होगा आपने। ये जो आपकी जो जीभ है या हमारी जो जीभ है वो टंग करता है, ट्विस्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फंसते हैं, इसके लिए आपका भी अंग्रेजी फंसता होगा। इट मीन्स कभी कभी बहुत सारी चीज़ देखा होगा आपने कि जो आप अंग्रेजी बोलते हैं वो आपकी अंग्रेजी नहीं फंसती है, आपका टंग फंस जाता है। बहुत सारे कॉमन जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप बोल पाते हैं आसानी से, लेकिन स्पीड से बोलना नहीं आता आपको। स्पीड बोलने के लिए क्या करेंगे, ये टंग ट्विस्टर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है स्पीड बोलने में। तो स्पीड जब भी बोलना होगा तो आपको ये टंग ट्विस्टर बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। इट विल प्ले अ बिग रोल इन योर लाइफ टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप फ्लुएंटली बोलने के लिए तैयार हैं मेरे साथ। देखिए कैसे है। तो आपने हिंदी में ये बहुत सारी चीज़ें देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो देखा होगा कि हिंदी में वीडियो कैसे बनाया जाता है। और हिंदी का भी टंग ट्विस्टर आप जैसे आपने सुना होगा कि पके खड़क सिंह, पके पिटल तो मैं बताता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये तो बच्चों को लगभग मुंह पे याद होगा, फिर से मैं बताता हूँ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये टांग और ट्विस्ट हो रहा है बार बार, एक ही वर्ड खड़क खड़क टाइप का आ रहा है तो फंस रहा है जुबान। जुबान को तोड़ने के लिए हम लोग टंग ट्विस्टर का इस्तेमाल करते हैं। इवन द हर स्पोकन सेंटर में हर स्पोकन का टीचर ये चीज़ इस्तेमाल करता होगा। तो मैं और एक चीज़ हिंदी का बताता हूँ आपको। देखिए लिखा हुआ है, इधर से मैं बताता हूँ। देखिए, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। फिर से देखिए, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो आपको 10-20 बार 50 बार रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। तो थोड़ा स्पीड से बोलना है। कैसे बोलना है, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो पकड़ 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 करके बहुत सारे वर्ड आएंगे आपको। तो ये फंसेगा बहुत बार आप जब बोलेंगे तो ये आपकी आवाज़ें फंसेंगी। इट मीन्स चीक्स आपके दुखेंगे। ठीक है, ये जब दुखने लगेंगे तो समझिए कि आपने बहुत सारा कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है। इवन अगर एक बार बोलने की हैबिट लग जाए, स्पीकर्स का मतलब क्या होता है, आपको एक बार बोलने की हैबिट लगे, डेफिनेटली आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज। बट आपको जो मुंह फंस रहा है या फिर बोलने की जो हैबिट कम है, जो काम बोलते हैं आप, ये आपको अंग्रेजी में बढ़ने नहीं दे रहा है। ये आपको एकदम दबोचा हुआ, पकड़ा हुआ है, आपकी टांग को एकदम से जंग लगाया हुआ कि नहीं भाई आप आगे नहीं बढ़ो, मैं जंग लगा के बैठा हुआ हूँ। तो जंग को हटाने के लिए क्या करेंगे, इंग्लिश में टंग ट्विस्टर बहुत सारे होते हैं। देखिए लिखा हुआ, तो मैं आपको बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आपको आज एक ही पढ़ाऊंगा बस। देखिए, बेटी बाउट ए बार ऑफ बटर, बेटी bought a bar of butter, but the butter बेटी bought was bitter, so बेटी beat a bit of butter to make bitter butter better। तो मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा, फिर से पढ़िए। बेटी bought a bar of butter, but the butter बेटी bought was bitter, so बेटी beat a bit of butter to make bitter butter better। फिर से स्पीड से पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना कि आप बेटी बाउट ए बार ऑफ बटर बट द बटर बेटी बाउट वॉज बीटर, सो बेटी बीट ए बीट ऑफ बटर टू मेक बीटर बटर बेटर। ये आराम से पढ़ने वाली बात नहीं है। जैसे नहीं कि आप आराम से पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ना आ रहा हो, ये पढ़ने तो आपको आते ही हैं। ये मैं पढ़ने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये टंग ट्विस्ट करने के लिए सिखा रहा हूँ कि स्पीड से आप कैसे बोल पाएंगे। तो स्पीड से बोलिए मेरे साथ आप। बेटी बाउट ए बार ऑफ बटर बट द बटर बेटी बाउट वॉज बिटर, सो बेटी बीट ए बीट ऑफ बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। और मोस्टली आप ट्राई करें कि आप एक ही सांस में बोल दें, एक लय बनाइए, एक धारा बनाइए, उसी धारा में आपको सारे वर्ड्स बोलने हैं। ऐसा नहीं कि आप धारा बना दिए और बीच में रुकेंगे नहीं। फिर से, बेटी बाउट ए बार ऑफ बटर बट द बटर बेटी बाउट वॉज बिटर, सो बेटी बीट ए बीट ऑफ बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब आपको बताता हूँ मैं आपको। बेटी बाउट ए बार ऑफ बटर, बेटी किसी लड़की का नाम है,
एक लड़की किसी नाम है जिसने बहुत सारे बटर खरीद लिए, बेटी ने बहुत सारा बटर खरीद लिया। बट द बटर बेटी बॉट वॉज बीटर, लेकिन जो बेटी ने बटर खरीदा था वो थोड़ा कड़वे थे, कड़े थे, वो सब तीखा था, कड़वा था। जो बेटी ने बटर खरीदा था वो थोड़ा कड़वा था। सो बेटी बीट अ बीट ऑफ बटर, बेटी ने क्या किया, पीट पीट करके बटर को टुकड़े में किया, अलग अलग किया। क्यों किया ऐसा? टू मेक बीटर बटर बेटर, कड़वे या तीखे बटर को अच्छा करने के लिए उसने ऐसा किया। ये सारा हिंदी भी समझ में आ रहा है आपको? चाहे तो आप हिंदी कर भी सकते हैं, खुद से भी आपको हिंदी आ ही रही होगी। तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते जरा सा, लास्ट टाइम बस। देखिए बोलना कैसे है, बेटी बाउट ए बार ऑफ बटर बट द बटर बेटी बाउट वॉज बिटर, सो बेटी बीट ए बीट ऑफ बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। फिर से, यहाँ से थोड़ा दिखाई नहीं पड़ता, फिर से, बेटी बाउट ए बार ऑफ बटर बट द बटर बेटी बाउट वॉज बिटर, सो बेटी बीट ए बीट ऑफ बटर टू मेक बिटर बटर बेटर। देखिए अब आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर से कैसे प्रैक्टिस करना है? 3 बार 4 बार 10 बार 8 बार करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी के सामने बोल पाएंगे। तो एक हिंदी का टंग ट्विस्टर हो गया, एक इंग्लिश का टंग ट्विस्टर हो गया। आप ये दोनों टंग ट्विस्टर मुझे प्रैक्टिस करके आएंगे, बताएंगे, और मुझसे भी अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो दिन भर पढ़ा के थक जाता हूँ और मेरा ये जुबान फंसती भी है, क्योंकि मुझे दिन भर बोलना पड़ता है, दिन भर बोल के मैं आप ऑब्वियसली थक ही जाऊँगा। तो आप मुझसे बेटर बोल सकते हैं, इट मीन्स आप मुझसे आपकी लैंग्वेज और अच्छी हो सकती है, और ये टंग आपको और चल सकता है। लड़कियों की जुबान तो और अच्छी चलती है, जो तीखे मिर्च मसाला खाते हैं उनकी जुबान तो और अच्छी चलती है, और वो तो और स्पीड से चाहे तो और स्पीड से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप प्रैक्टिस करके आएंगे।